अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। वर्ल्ड कप 2019 इंटरनेशनल पे हम बात कर रहे हैं और आज जो मैच हुआ वो इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज हुआ है और इंडिया ने शानदार कामयाबी भी हासिल की, 150 रन से जीता है और ऑलमोस्ट जो है वो क्वालिफाई कर चुका है। 11 पॉइंट्स हो चुके हैं। इंडिया न्यूजीलैंड 11 पॉइंट्स के साथ सेकंड और थर्ड पोजीशन पे हैं और ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका। और आज के मैच के बाद वेस्ट इंडीज का सफर वर्ल्ड कप में खत्म हुआ। अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका के बाद तीसरी टीम जो वर्ल्ड कप 2019 से बाहर होती है सेमीफाइनल की रेस से, वो है वेस्ट इंडीज, जिन्होंने एक ही मैच जीता है, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जीता है। सो आज के मैच के बारे में बात करेंगे जब इंडिया ने हैवी कामयाबी हासिल की है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ है पाकिस्तान के साबिक कप्तान टेस्ट क्रिकेटर मोइन खान साहब। मोइन भाई शुक्रिया शो पे होने के लिए। और उनके साथ हैं वेरी सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट सोहेब अलवी साहब। सोहेब साहब आपका भी शुक्रिया शो पे होने के लिए। मोइन खान साहब, टॉस जीत के इंडिया ने बैटिंग की और आज फिर कोहली जो मैन ऑफ द मैच रहे, अनदर 50, फिफ्थ कंसेक्यूटिव 50 इन द सीरीज, ये जिन्होंने पिछले मैच में 50 की है। सो थिंग्स आर गोइंग राइट फॉर इंडिया। आई थिंक सो फार सो गुड। मेरा ख्याल है कि आज अगेन जो हम देख रहे थे कि वेस्ट इंडीज़ की टोटली टीम ही शैटर्ड नज़र आ रही है, बिल्कुल कहीं कोई अप्रोच नज़र नहीं आ रही। और ऑल्दो विकेट ज़रूर लिए उन्होंने, लेकिन पूरे 50 ओवर खेले इंडिया ने। एंड आई थिंक जिस तरह बैट्समैन ने लेके चले, विकेटें गिरती रही टाइम टू टाइम, लेकिन कोशिश की एक अच्छी बिल्डअप करने की पार्टनरशिप, भले वो छोटी छोटी पार्टनरशिप हुई, एक शायद 70 रन की हार्दिक पांड्या की और धोनी की बड़ी पार्टनरशिप है, उससे पहले 40 ऐसी 30 की पार्टनरशिप। धोनी स्कोर्ड 50 सही कह रहे हैं। सो आई थिंक वो पार्टनरशिप्स क्रिएट करते रहे, इसी वजह से एट द एंड दे मैनेज टू स्कोर अबव 260 रन, व्हिच वाज इजीली आई थिंक डिफेंडेड। एंड वेरी गुड बॉलिंग बाय अगेन इंडिया, जिस तरह बॉलिंग की उन्होंने। और टोटली बॉडी लैंग्वेज फिर मैं कहूँगा वेस्ट इंडीज का, बिल्कुल कल ऐसी लग रहा था मुझे कि शायद आज कोई जोश आ जाएगा, क्योंकि बाहर तो हो गए ये बिल्कुल, आज शायद जान मारे। लेकिन वही जो एटीट्यूड है वो मेरा ख्याल है कि वेस्ट इंडीज का हमेशा से ही ऐसा रहा है कि जहाँ रिलैक्स होते हैं तो बिल्कुल ही ऐसा रिलैक्स होते हैं, तो उसके बाद वो उठने का नाम नहीं लेते, और जहाँ उनको थोड़ा बहुत नजर आ रहा होता है कि शायद कुछ जान है तो फिर जान भी लगाते हैं वो। तो overall I think it was good performance by India, again very convincing victory, 149 runs, big target। I think मेरा ख्याल है शायद वर्ल्ड कप की one of the biggest defeat होगी यकीनन। सो आई थिंक बिल्कुल इंडिया ने अगेन बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बिल्कुल सही है। सोहेब साहब, ये कहना सही होगा कि वेस्ट इंडीज जो है सिर्फ शॉर्टर फॉर्मेट की रह गई। ये शॉर्टर फॉर्मेट भी वनडे नहीं, सिर्फ T20, वो इतना बड़ा फॉर्मेट लेके नहीं चल पाते वेस्ट इंडीज वाले। आज भी मेरे ख्याल में वो IPL को सामने नजर रख के खेल रहे थे। स्पेशली जो होप ने स्टंपिंग इसकी धोनी की दौड़, बल्कि धोनी तो जाके रुक गया था। उसने कहा कि अब मैं वापस क्या जाऊँ, वो मक्खियां पकड़ता रहा, वो वापस आ गए, तो इतना बड़ा गैप छोड़ दिया बैट एंड पैड में आउट होने का। तो आई थिंक यू राइट, वो सिर्फ अब T20 की तरफ रह गए। एक तो जैसे काफी दफा पहले भी इस प्रोग्राम में भी डिस्कस हुआ है, स्टेमिना लूज कर जाते हैं एज अ इवेंट, एज अ टूर्नामेंट मूव्स अहेड, इंजरीज बढ़ती चली जाती हैं, नाउमीदी बढ़ती चली जाती है, और इसी तरीके से वो फिर अपना खेलते कूदते हैं। अब देखो ना, इंडिया को 268 पे आउट किया, आई मीन कंटेन किया, और वो समझो अगर धोनी उस पर स्टंप आउट हो जाता तो इंडिया वाज मेरे ख्याल में 180-190 का था, बिकॉज बाद में पांड्या ने सिर्फ 46 किए मिडिल ऑर्डर, तो मिडिल ऑर्डर तो चला ही नहीं इंडिया का। और कोहली जिस वक्त आउट हुआ है उस वक्त समझो अगर धोनी उससे पहले आउट हो चुका होता, जो बाद में उसने 40-50 रन और बनाए, तो इंडिया को ही कंटेन कर लेते। लेकिन यार तो इनकी वो, जैसे मोइन ने बिल्कुल सही कहा कि इंटरेस्टेड नहीं नजर आ रहे थे, यही सोच रहे थे कि यार जल्दी से टूर्नामेंट खत्म हो, अपने अपनी तरफ जाएं, लीग्स की तरफ सोचें। तो दैट वाज बेसिकली द अनडूइंग। बिल्कुल सही है। एक पैकेज देखते हैं कि किस तरह इंडिया ने आज कामयाबी हासिल की और वन ऑफ द बिगेस्ट डिफीट्स थी वेस्ट इंडीज के लिए। और वेस्ट इंडीज, जिस तरह हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, जैसे ही टूर्नामेंट चलना शुरू होता है वो थकना शुरू हो जाते हैं, और जिस तरह की परफॉर्मेंसेज देख के ये लगता है कि इस तरह की टीम तो वर्ल्ड कप में नहीं आती तो बेहतर था। लेट्स सी अ पैकेज, जो फिर बात करते हैं। मुझे भारत इस फतह के बाद दूसरे नंबर पे आ गया पॉइंट्स टेबल पे एंड ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ क्वालिफाइंग फॉर द सेमीफाइनल्स। लेकिन मोइन भाई, जिस तरह वेस्ट इंडीज की परफॉर्मेंसेस आ रही हैं, जैसे हमने अभी ऑलरेडी बात कर ली कि शॉर्टर फॉर्मेट के होते रह गए, लेकिन आपको लगता है कि ICC विल ऑल्सो बी नोटिसिंग के टीम्स कितना इजीली मैचेस को ले रहे हैं और वर्ल्ड कप का मजा किरकिरा हो जाता है थोड़ा? देखिए ठीक है वो परफॉर्मेंस करें, बट ICC
क्या नोटिस कर रहा होगा, क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ऐसे तो इंग्लैंड ने भी वो अफगानिस्तान के खिलाफ 250 रन बनाए थे, तो वो तो बस सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज वेस्ट इंडीज के फैंस है वो बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए इनकी परफॉर्मेंसेस। शुरू में 1-2 मैचेस में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देके फिर बिल्कुल ही डाउन हो गए, जो शोएब भाई बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है। ये 50 ओवर्स में इनकी जो फिटनेस लेवल है, जो एनर्जी होती है, एनर्जी कह लें या स्पार्क कह लें, आप उसको वो चीज नजर नहीं आ रही, कोई जेल नहीं कर पा रहा। वो भी बड़ा आके कैजुअली खेल रहा है, उसके एंड से कोई रेजिस्टेंस नजर आए टीम में के नजर आए, फिर वो रन करते हैं नीचे से। और फील्ड पे भी अगर कोई मिस फील्ड होगी, कुछ होगी, इज नॉट बॉदर्ड। कुछ किसी को आपने कहते नहीं सुना है, किसी को बकअप करते हुए नहीं देखा है। आपको लगता है कि जैसे हमने बात की थी कि टूर्नामेंट जब सेकंड फेज में आया तो रन्स बनना कम हुए हैं, तो इंडिया को ये भी क्रेडिट जाता है कि दे डिडंट गो फॉर 300 रन्स। वो उन्होंने देखा कि 268 भी सही होगा। 85 पे 4 हो गया था मेरे ख्याल में, और फिर धोनी भी जरा सा मिस हो गया, तो इनको जरा सी फिक्र ये थी कि कुछ ज्यादा ही नीचे ना आउट हो जाए ना। तो द आइडिया वाज कि प्ले आउट टिल 40-42 ओवर्स और संभालो, उसके बाद जितने लास्ट 7-8 ओवर्स में मार सके मार दिए, बिकॉज धोनी रह गया था। पांड्या जब आउट हुआ तो फिर धोनी के पास रह गया और धोनी ने मारे, लास्ट बॉल पे 6 मारा उसने। तो अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट आई थिंक पिचेस जरा सी यूज्ड टू, अब जैसे ये मेरे ख्याल में यूज्ड पिच थी, इसके ऊपर पहले मैच हो चुका था, तो जब भी पहले मैच होता है एक हद तक वो एनर्जी रहती है उस पिच में, लेकिन अदरवाइज वो फिर बैठती चली जाती है। तो आई थिंक जैसे टूर्नामेंट होता जाएगा, अनलेस आप न्यू पिच पे खेलें, न्यू ग्राउंड पे खेलें, तो फिर तो सही है, अदरवाइज पिचेस ऐसी स्लो होती जाएंगी। बिल्कुल सही है। मुझे आपको लगता है, बिकॉज हम सब ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरह 11 पॉइंट्स के साथ अगर होते हैं, 2 मैचेस जीतते हैं हम, और कैसे पहुंचेगा टॉप 4 में, उसके लिए बड़ा जरूरी है कि इंग्लैंड और श्रीलंका अपने मैचेस हारे। डू यू थिंक द करंट फॉर्म ऑफ इंडिया इज सो गुड कि वो एक मैच जो इंग्लैंड ने हारना है, 2 में से 1 तो हारना ही है ताकि पाकिस्तान क्वालिफाई कर सके, तो वो पॉसिबिलिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी? बिल्कुल नेचुरली नजर आ रही है। बात यह है कि कोई भी टीम इजी नहीं लगेगी एक दूसरे को। इंग्लैंड की भी टीम अच्छी है, लेकिन इंग्लैंड में चेंजेस इतनी आ गई इंजरीज की वजह से। उनका एक कॉम्बिनेशन जो शुरू में फर्स्ट 4 मैचेस 3 मैचेस में लग रहा था कि ये बेस्ट टीम है इस वक्त वर्ल्ड कप की, यही टाइम है, अगर इंग्लैंड जीत गई तो जीत गई, अदरवाइज इंग्लैंड कभी नहीं जीत सकती वर्ल्ड कप, तो आई थिंक वो फिर एक खत्म हो गई वो चीज। अब स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे। इयान मॉर्गन की कैप्टनसी के ऊपर क्वेश्चन पूरे इंग्लिश मीडिया ने उठा दिया इस वक्त, कि बहुत ही उसने कहना चाहिए कि बुज़दिली से कप्तानी की है, कोई नजर नहीं आ रहे थे उसके ऐसे डिसीजन जिसमें कुछ आपको हेल्प मिले, तो वो नेचुरली एक बहुत नेगेटिव प्रेशर डल गया की वजह, जैसे कि हमारे फ्लेयर है, जब हम पे प्रेशर पड़ता है तो हम उठ जाते हैं, बट इंग्लैंड का मुझे मुश्किल लगता है कि ऐसे मौके पे उठ पाएगी, बिकॉज कि उनका मिडिल ऑर्डर भी आप देखें जो बैटिंग कर रहा है, वो मेरा मतलब है कि जब अगर रूट आउट हो रहा है तो कोई उनमें ऐसा प्लेयर नहीं है। आई थिंक वोक्स एक बहुत अच्छा खेल गया था, बेन स्टोक्स ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, लेकिन कोई सहारा नहीं दे रहा साथ में खड़े हो गए, तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट होगा कि पार्टनरशिप वो बिल्डअप होनी नहीं है। तो इंग्लैंड के लिए जहां हम उनकी बॉलिंग में देख रहे थे कि प्रॉब्लम है, लेटर स्टेजेस के ऊपर, वहां आप बैटिंग में भी नजर आ रही है वही चीजें, और प्रेशर में आ रहे हैं वो। तो इंडिया नो डाउट बहुत फॉर्म में, उनको नेचुरली एज होगा उसके ऊपर, लेकिन इंग्लैंड के पास भी डू और डाई सिचुएशन है, कि अगर वो नहीं जीतते तो वो उनका बाहर होने का चांस है सेमीफाइनल की दौड़ से। तो मैच अच्छा होगा, ऐसा नहीं होगा इजीली, बट नेचुरली जो परफॉर्मेंस इंडिया की जा रही है एडवांटेज उनको है। बिल्कुल सही है। एरियल डोडाल मोमेंट्स देखते हैं, उसके बाद ब्रेक पे जाते हैं, वापस आकर डिस्कशन का सिलसिला कंटिन्यू करते हैं। कल जो मैच है उस पर भी डिस्कशन करेंगे, और सैटरडे को पाकिस्तान ने खेलना है, तो उस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। एरियल डोडाल मोमेंट्स। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट। हमारे साथ है मोइन खान साहब और शोएब अलवी साहब। अब एक नजर डालते हैं पॉइंट्स टेबल पे। जैसे हमने अनाउंस किया कि इंडिया आज का मैच जीत के 2nd पोजीशन पे पहुंच चुका है, ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है, 3rd पोजीशन पे न्यूजीलैंड है जिनको कल पाकिस्तान ने मैच मारा। सो पॉइंट्स टेबल पे नजर डालेंगे, फिर पाकिस्तान के कल के मैच को भी थोड़ा सा और सेलिब्रेट करेंगे। और पॉइंट्स टेबल पे आप देख सकते हैं इंग्लैंड इज ऑन 4th पोजीशन, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका फाइट कर रहे हैं, और इंग्लैंड भी फाइट करेगा एक्चुअली टू समेंट देयर प्लेस फॉर द 4th पोजीशन और सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए। वेस्ट इंडीज, अफ्रीका एंड अफगानिस्तान आर ऑलरेडी आउट ऑफ द टूर्नामेंट, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्वालिफाई कर चुका है। सो बड़ी परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस हैं। पाकिस्तान ने ये दुआ करना है कि श्रीलंका और इंग्लैंड जो है वो अपने मैचेस हारे हैं, एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान हैज़ टू बीट अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। सो अपने पैनल की तरफ चलते हैं। मोइन खान साहब,
What do you see? Where do you see this table going? Do you think Pakistan can make it to the top 4? रोज चेंज हो रहा है मुश्किल है प्रेडिक्ट करना। सही बात। बट आई थिंक जो नेक्स्ट अगले मैचेस हैं उसमें जैसे अभी हमने इंग्लैंड की बात की थी, इंग्लैंड नजर आना शुरू हो गई कि इंग्लैंड को हराया जा सकता है। पहले शुरू में ऐसा लग रहा था कि बड़ा मुश्किल होगा, ये 300 350 रन कर रहे हैं, कैसे हराया जाएगा इनको, तो अब जब से थोड़ा सा कॉम्बिनेशन उनका खराब हुआ है तो ये नजर आ रहा है कि आप हरा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया बहुत ही टफ कंटेंडर बन के अभी तक उभरा है, हर मैच और क्वालिफाई कर चुका। मुझे आपको लगता है श्रीलंका जो है वो भी पाकिस्तान की तरह शुरू के मैचेस हार के अब वो उठा है। डू यू थिंक कि उनको भी हराना मुश्किल होगा? आई मीन साउथ अफ्रीका से कल मैच है। श्रीलंका नो डाउट जो पिछले 1-2 मैचेस बहुत ही अच्छा खेले, इंग्लैंड को हराया उन्होंने, और मेरा ख्याल है कि किसी को भी टफ टाइम दे सकती है श्रीलंका की टीम। तो ऐसी है, ऐसे प्लेयर्स हैं उनके अंदर, उनका कॉम्बिनेशन क्लिक नहीं कर रहा था, जो कि लेटर ऑन अब टूर्नामेंट में कर चुका है। मे बी एडजस्ट हो गए इस वक्त, वो एक्लेमेटाइज हो गए सारे प्लेयर, और इस वजह से अच्छा खेलेंगे, जेलिन हो गए मे बी। तो किसी भी अब जितना टूर्नामेंट जाता जा रहा है आगे, टफ मैचेस होते जा रहे हैं और प्रेशर के मैचेस होते हैं, तो नर्व्स पे जिसका जितना कंट्रोल होगा ये भी इंपॉर्टेंस होगा एक बहुत ज्यादा इस टूर्नामेंट के लिए। बांग्लादेश ऑलरेडी बहुत अच्छा खेल रहा है तो पाकिस्तान के लिए भी इतना इजी नहीं होगा बांग्लादेश को भी हराना। आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। मोइन भाई आपसे ही एक और भी सवाल कर रहा था, फिर शोएब साहब की तरफ जाएंगे कि अफगानिस्तान से पहला हमारा मैच है और स्पोर्ट्स चैनल से बड़ी बात हो रही है कि शोएब मलिक को दोबारा टीम में आना चाहिए। डू यू थिंक कि जगह बनती है किसी तरह उनकी, क्योंकि हम उन्होंने एशिया कप में कभी अफगानिस्तान के अगेंस्ट अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। देखिए प्रीवियस परफॉर्मेंसेस लोगों की होती हैं, बट प्रीवियस परफॉर्मेंस के ऊपर आप करंट फॉर्म को भी देखते हैं ना। आप ऐसे तो नहीं सिलेक्ट कर लेते आंखें बंद करके प्रीवियसली उसने किया तो डाल दो। ऐसा होता है कि कभी कभार अगर आप डालते हैं और रन भी कर जाता है, ऐसी बात नहीं, क्रिकेट है एक एक्सपीरियंस तो है शोएब मलिक के पास, ठीक है, बट आपका एक कॉम्बिनेशन इस वक्त सेट हो चुका है। सही बात। और हम ये शुरू से ये बात कर रहे थे कि शोएब मलिक फिट इन नहीं हो रहे 11 के अंदर, हारिस सोहेल को खिलाना चाहिए। हमने तो ये भी कहा 15 में भी नहीं होना चाहिए। प्रूव्ड इट। अब उसको खिलाना ही मकसद है तो जाहिर सी बात है आपको कॉम्बिनेशन चेंज करना पड़ेगा। आप हारिस सोहेल को नहीं ड्रॉप कर सकते। जब कॉम्बिनेशन चेंज करेंगे तो आप क्या सोच रहे हैं, आपकी टीम डिस्टर्ब नहीं होगी। फिर बिल्कुल आप एक सेट हो गई है आपकी टीम। अब हर एक को पता है अपनी पोजीशंस का, अपनी जॉब का पता है कि किसने किस पोजीशन पे खेलना है, किसने किस वक्त बॉलिंग करनी है। आप फिर उसको डिस्टर्ब करेंगे तो इसमें डिस्टर्बेंस होती है। ये बार बार चेंज करना, ये अच्छी कप्तानों की जो है वो सलाहियतें जो है नहीं होती कि बार बार चेंज करें। जब आपने वंस डिसाइड कर लिया, एक कॉम्बिनेशन आपको मिल गया, अनटिल अनलेस कोई ऐसा पिच आ जाए कि जहां पे आपको 4 स्पिनर ही डालने, तो शायद शोएब मलिक को भी आप टीम के अंदर ले आए, आपको टूटी फूटी पिच नजर आ रही है तो फिर आप चांस ले सकते हैं कि शोएब मलिक की बैटिंग के साथ वो स्पिन भी करते हैं लेकिन उसमें भी हारिस भी स्पिनर है हमारे पास और तो उस कॉम्बिनेशन में आते ही नहीं है शोएब। अब आई थिंक एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया। सही है। और हम जीत रहे मैचेस, तो फिर में जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम ये कहें कि शोएब मलिक को खिला लो आप दोबारा, तो मेरा ख्याल है ज्यादती पाकिस्तान क्रिकेट के साथ होगी। बिल्कुल सही। शोएब भाई आपको लगता है कि आप इमाम को बिठा के हफीज को ओपन कराएं और किसी तरह शोएब मलिक को इन करें टीम में, डू यू थिंक दैट मेक्स सेंस? भाई यही हो रहा है कि किसी ना किसी तरह शोएब मलिक को खिलाओ, पाकिस्तान का इंटरेस्ट एक तरफ और शोएब मलिक एक तरफ। अब वर्ल्ड कप हो रहा है, मैं तो कहता हूं कि आपके बायलैटरल सीरीज भी हो रही है तो पहले मुल्क को देखा जाता है। अच्छी बात। तो यहाँ पे तो ये हो रहा है कि किसी तरह शोएब मलिक खेले। मेरे ख्याल में पीछे कुछ लॉबीज हैं जो चाह रही हैं कि वो खिलवाएं उसे, और वो अगर पाकिस्तान ने उन लॉबीज के प्रेशर में आ गए तो दैट्स गोइंग टू बी वेरी बैड फॉर द क्रिकेट, बिकॉज अब ये हो रहा है कि जी उसको नंबर 6 पे खिला लें और हफीज से ओपन करवा लें। अब जबरदस्ती इमाम को बाहर निकाल रहे हैं। इमाम इज प्लेइंग ओके, ठीक है, 20s 30s 40s कर रहा है, बट ये 50-50 के स्टैंड तो हो जाते हैं ना 6-7 ओवर में। और अब उसने लास्ट टाइम कितना क्रिस्पली खेला, इतनी मुश्किल विकेट, और 3 बॉलर्स जो 140 किलोमीटर पे बॉलिंग करते हैं वो अच्छा खासा 10 ओवर खेल लिया आई थिंक मेरे ख्याल में, या जितने भी उसने खेले। तो मेरा तो ख्याल है कि वी गॉट द 11 and we should stick with it until God forbid we have a problem जहां पे किसी की इंजरी हो जाए या कुछ हो जाए, वरना हारिस सोहेल भी स्पिन कर रहा है तो ऑलरेडी वी हैव 4 spinners in the team. We can have a stand in for Wahab, just for, क्योंकि आपकी ओपोनेंट अगर आप थोड़ा सा
उसको चांस देने के उसमें है कि आपको कहीं जरूरत पड़े आगे किसी मैच में, तो ये मैच है, यहाँ हसनैन को खिला सकते हैं इन प्लेस ऑफ वहाब। बिकॉज़ आपने दोनों एशियन टीम्स के अगेंस्ट खेलना है, अगर वहां पे आपके पास नहीं, लेकिन आप एक बात बताएं कि जब क्रूशियल मैचेस थे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, वहां का आपका एक्सपीरियंस जो था, उसने तो 3 बॉलें नहीं खेली, सही बात, जिसके एक्सपीरियंस पे ले गए थे। अब आप एक्सपीरियंस ला रहे हैं लोएस्ट रैंक टीम्स में, तो मतलब ये है कि जो आदमी को आप एक्सपीरियंस के लिए ले जाते हैं फॉर द टफ मैच, के लिए तो फेल हो चुका वो, ठीक है। जब आप वो टफ मैचेस में उसने अपनी जॉब पूरी नहीं की, तो यहाँ तो आसिफ भी चल जाएगा, यहाँ तो कोई भी चल जाएगा अफगानिस्तान के खिलाफ। तो आई डोंट थिंक दे शुड ब्रिंग हिम इन। और अगर लाए, दैट मीन्स के जो मैनेजमेंट है और वो अंडर प्रेशर है कि शोएब मलिक इज मोर इम्पोर्टेंट देन पाकिस्तान। बिल्कुल सही, वेरी स्ट्रॉन्ग कमेंट्स। मैनेजमेंट को कौन इन्फ्लुएंस कर सकता है? अदरवाइज कोई ऐसे बोल नहीं रहा होता, अदरवाइज कोई इस तरह की बातें हो नहीं रही होती, बिकॉज कॉमन सेंस ये कहता है आफ्टर द वे शोएब मलिक परफॉर्म्ड इन दोस 3 गेम्स, कौन उसको पिक करेगा दोबारा? बिल्कुल सही है। और एकदम से 2 रोज से एक आवाज शुरू हुई है, ये 2 रोज से आवाज शुरू हुई है जब से न्यूजीलैंड को हमने हराया है। बिल्कुल सही है। एक पैकेज देखते हैं, बिकॉज हम पाकिस्तान के सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई होने की बात कर रहे हैं, सो एक पैकेज देखते हैं कि क्या चांसेस है पाकिस्तान के क्वालिफाई करने के, फिर बातों का सिलसिला कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट, सो 2 मैचेस हमने हर सूरत में जीतने हैं। अगले 2 मैचेस, पहला मैच हमने अफगानिस्तान से खेलना है सैटरडे को, उसके बाद हमने बांग्लादेश से खेलना है। सो अफगानिस्तान मैच में हमने कॉम्बिनेशन के हवाले से ऑलरेडी बात कर ली, और जैसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमेंट्स आए हमारे पास कि पाकिस्तान पहले होना चाहिए, किसी एक प्लेयर को टीम में इन करने की जो बातें हैं वो गलत हैं। अगर ऐसा होता है तो ये प्रूव होगा कि कोई ना कोई प्रेशर होता है जिसकी वजह से किसी पर्टिकुलर प्लेयर को टीम में लिया जाता है। मोइन भाई, सो अकॉर्डिंग टू यू we should not change our combination at all. Not at all, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आप कंपैरेटिवली देख लें जो दूसरी टीमों से आप मैचेस जीते हैं, अफगानिस्तान एक हल्की टीम है उनके मुकाबले में, कोई मैच अभी तक वो जीते हुए नहीं है, तो आप हसनैन को ट्राई कर सकते हैं। सही है। वहाब रियाज आगे अपने रिदम में बिल्कुल आया हुआ है। अगर आप चांस दे रहे, खुदा ना खास्ता कि इस मैच में कोई अनफिट होता है, तो एक बॉलर को, यंग को थोड़ी सी प्रैक्टिस मिल जाएगी, कर सकते हैं। आप ना करें बट कर सकते हैं, हमारे पास चांस है। जब हम चाह रहे थे कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसको खिलाते। बिल्कुल सही है। सो ये चेंजेस ये होनी चाहिए, जो ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड फेलियर्स हैं उनको दोबारा टीम में नहीं लिया जाए। लेकिन शोएब, आपको लगता है कि पाकिस्तान विल बी टेकिंग अफगानिस्तान एज अ वीकर ओपोनेंट, या ऐसे बिल्कुल नॉट एट ऑल। एक तो ये है कि हालत इतनी खराब है, वो जो अब आपने दोनों जीतने टू गेट टू सेमीफाइनल, तो एक तो आप लाइटली लेंगे ही नहीं। सही है। दूसरा ये है कि आपने देखा है कि चाहे वो इंडिया ने बहुत बड़ा दिल रख के उनसे मैच खेला, जैसा भी था, लेकिन उन्होंने परफॉर्म किया है, श्रीलंका को दबा गए थे, और 1-2 अभी और भी मैचेस में उन्होंने टफ टाइम दिया। एशिया कप में हम उनको देख चुके हैं, हमें इतना टफ टाइम दिया था, तो इजीली तो नहीं लेंगे, बल्कि ये कोशिश जरूर करेंगे कि रन रेट का जो नेट रन रेट है वो तो ऊपर ले जाए, इन केस कोई और वहां पहुंचे। लेकिन मुझे लगता है जो अब सिनारियो बन रहा है, या तो श्रीलंका अगर पहुंचेगा तो वो 12 पॉइंट पे पहुंचेगा, आपके नेट रन रेट का कोई फायदा नहीं है। बांग्लादेश is the only one who can end up in 11 points, लेकिन वो पर आपको हरा के 11 पॉइंट्स पे पहुंचेगा, तो आप वैसे ही आउट हो गए होंगे। तो नेट रन रेट इज आउट ऑफ द इक्वेशन नाउ। इट्स अ मैटर कि पाकिस्तान बीट्स बांग्लादेश एलिमिनेट हुआ, श्रीलंका एक मैच हारे, श्रीलंका एलिमिनेट हुआ बिकॉज वो ज्यादा 10 पॉइंट पे पहुंचेगा, और इंग्लैंड अपने दोनों मैच हारे ताकि वो 8 पॉइंट पे बैठा रहे, या एक मैच भी जीत जाए तो 10 पे रह जाए। अल्लाह करे ये सारी चीजें ऐसे ही हो जाए जैसे शोएब साहब ने 3 स्टेटमेंट्स में हमें समझाया। मोइन भाई, यू हैव टू से समथिंग अबाउट इट। बिल्कुल, क्रिकेट एक ऐसी चीज है कि हमें हमेशा अल्लाह से करीब रखती है। बिल्कुल सही कहा, ऐसे वक्त पे आती है। वो लतीफा सुनाया था ना, अगर आपके पास टाइम हो कि वो एक आदमी पकड़ा जाता है, उसको जेल ले जाते हैं, तो उसकी अम्मा को बुलाया जाता है, तो उसको लितर पड़े होते हैं, तो वो चीख रहा होता है अम्मा अम्मा, जब भी पढ़ता था अम्मा अम्मी, तो वो हवलदार कहता है कि अच्छा आप इसकी माँ है तो चले हम छोड़ देते। कहता नहीं, मारे जाओ, एटलीस्ट इसको 10 साल बाद अम्मा तो याद आएंगे इसको। और ऑन दिस लाइटर नोट we'll see Allpers fall off wickets, then we'll go on break। वापस आकर हम डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अगेंस्ट मैच में क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, और कल जो मैच होना है साउथ अफ्रीका और श्रीलंका का, उसके बाद आज के मैच से फोर्स विच आर ब्रॉट टू यू बाय टाइम। सो दिस वाज द मैच जो इंडिया जीता आराम से। मुझे कल मैच है श्रीलंका और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इज ऑलरेडी आउट ऑफ द टूर्नामेंट। कल अपने रिस्पेक्ट के लिए खेल रहे होंगे, सो प्राइड के लिए खेल रहे होंगे। आपको लगता है कि दे विल बी एबल टू टर्न द टेबल राउंड और फाइनली कोई मैच जीतेंगे? वो मेरी दुआ है। हम तो चाहेंगे श्रीलंका हारे, चाहते तो यही है। बिल्कुल। और आई थिंक जीतना चाहिए उनको।
बहुत मैच पाकिस्तान के लिए जीतना चाहिए। पाकिस्तान के लिए आई थिंक टीम अच्छी है, वो बहुत ही आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, बट एक मैच ऐसा जीतना। चलिए आपसे पूछते थे कि अगर व्हाट वेंट रॉन्ग विद साउथ अफ्रीका, वो साउथ अफ्रीका कॉम्बिनेशन नहीं बना, और जो एक चीज है जो हमेशा पिछले 7-8 साल से मैं देख रहा हूँ, जो उनकी जो सिलेक्शन के अंदर प्रॉब्लम है, एक जो कोटा सिस्टम है, ब्लैक एंड व्हाइट जो नजर नहीं आता, यानी वो डिस्क्लोज नहीं करते, बट वो एग्जिस्ट करता है, वो चीज़ है। और एंड उसके ऊपर टीम में पहले भी काफ़ी झगड़े हुए, भी डिविलियर्स बहुत खिलाफ था इस चीज़ की, और ये एक तो चीज़ है। दूसरी फिर इंजरीज भी हुई हैं, स्टेन बाहर हुए टीम से, तो क्लिक ही नहीं कर सके बिल्कुल किसी मौके पे। और दूसरी जो बड़ी चीज़ मैं समझता हूँ, आमला की फॉर्म में ना होना। उन्होंने कोई भी किसी मैच में ऐसी इम्पैक्ट इनिंग नहीं की जो कि एक सीनियर प्लेयर से होती है किसी बड़े टूर्नामेंट में। जैसे हम शोएब की बात कर रहे थे, शोएब ने अपने सीनियर होने का जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उस पर पूरा नहीं उतर सके ना। तो आई थिंक जब ऐसे बड़े सीनियर प्लेयर्स जो है वो आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं एकदम ऑल ऑफ अ सडन, तो टीमों पे बड़ा इम्पैक्ट आता है। उनके अलावा मैं समझता हूँ कि एक फाफ डुप्लेसी है, उन्होंने भी कोई ऐसी बड़ी इनिंग्स नहीं खेली, जहां मौका आया है बड़ी इनिंग करते करते वो एकदम मार के अननेसेसरी अनयूजुअल शॉट मार के आउट हो गए। तो क्रिएट करते हुए नजर नहीं आया कि एक छोटी इनिंग को बड़ी में कन्वर्ट करते ताकि उनकी टीम को फायदा होता। तो जो एंकर रोल जिन्होंने प्ले करना था, जिसमें आमला थे, जिसमें फाफ डुप्लेसी थे, एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर इनका है डिकॉक, वो उसका टोटली आउट ऑफ फॉर्म। किसी मैच में उसने एक मैच में शुरू में रन किए, तो उसके बाद उससे रन ही नहीं हुए बिल्कुल। आई थिंक इनकी स्ट्रेंथ इनकी बैटिंग थी, और आईपीएल से रबाडा को भी बहुत नुकसान हुआ है, उनके बॉलर्स को नुकसान हुआ है इस चीज का, उनकी इंजरीज आई हैं, तो ओवरऑल बड़े गलत टाइम पे गलत फैसले हुए साउथ अफ्रीका आईपीएल में जाके। जी हाँ, इसी तरह हुआ है। और तो ये तमाम चीजें थी जिसकी वजह से आई थिंक जब आप किसी चीज को प्रायोरिटी नहीं देते, तो नेचुरली वो जो टूर्नामेंट होता है वो आपको कैसे जगह देगा अपने आप को ऊपर जाने की। बिल्कुल सही बात है। एक पैकेज देखते हैं साउथ अफ्रीका श्रीलंका पर, उसके बाद शोएब साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं इस मैच। सो इंपॉर्टेंट गेम फॉर श्रीलंका, इफ दे लूज टुमारो तो मुश्किल हो जाएगी उनके लिए क्वालिफाई करना, लेकिन बहुत ही डिफरेंट सिनेरियो हो जाएगा। इफ दे लूज टुमारो बट विन द नेक्स्ट 2, so they'll be on 10 points. पाकिस्तान बांग्लादेश से हार जाता है, they'll be on 9 points. तो कभी भी कुछ नहीं पता, बांग्लादेश पाकिस्तान का मैच रेन ऑफ हो जाता है, दोनों सही बात है, तो भी 10 पे आ जाएंगे, तो दोनों 8 पे या 9 पे रुक जाएंगे आके। तो ये देखना पड़ेगा कि श्रीलंका जो है वो कम से कम 2 मैच हारे, कल का जरूर हारे, ताकि ऑब्वियसली ऑल अंडर प्रेशर है। उसके बाद उसका इंडिया से मैच है आखिरी। डरहम जो है वो बिल्कुल नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड में, उसके बाद स्कॉटलैंड शुरू हो जाता है। तो मुझे लग रहा है कि जैसे हमने देखा था जब बर्मिंघम या वहां गए थे, जरा सी सर्दी थी एजबैस्टन में, पाकिस्तान वाले मैच में भी, तो ये तो उससे भी ऊंचा है। साउथ अफ्रीका को शूट करेगा तो प्रॉब्ली यस, बिकॉज सीम करना चाहिए इसको, सीम एंड स्विंग करना चाहिए, और सर्दी होती है तो ऑब्वियसली एशियन प्लेयर्स इतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मोइन भाई, जैसे आपने कहा कि इंग्लैंड के 1-2 प्लेयर्स आगे पीछे होते हैं, इतना बड़ा इंपैक्ट पड़ जाता है। साउथ अफ्रीका हमने देखा, स्टेन का ना होना, रबाडा का फॉर्म में ना होना, हाशिम आमला का फॉर्म में ना होना, सो दीज प्लेयर्स आर वेरी क्रिटिकल। सिमिलरली पाकिस्तान ऑल्सो हैज टू टेक केयर ऑफ दीज। जैसे अगर हारिस सोहेल अच्छी फॉर्म में, बड़ा संभालना है उस प्लेयर को। सिमिलरली जैसे आपने कहा कि ट्राई आउट करें आप हसनैन को, सो डू यू थिंक पाकिस्तान विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड विल ट्राई आउट न्यू प्लेयर्स, या बेंच स्ट्रेंथ को चेक करेगा? कर सकते हैं, देखिए करना नहीं चाहिए क्योंकि आपकी एक अच्छी चीज चल रही है इस वक्त, लेकिन यू हैव ओनली वन ऑप्शन कि आप एक बॉलर को रेस्ट देके, आमिर को आप दे नहीं सकते रेस्ट। आमिर ऑलरेडी टॉप नॉच के अंदर चल रहा है, उसके हाईएस्ट विकेट टेकर, सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर इस वक्त टूर्नामेंट का, ठीक है, वो चाहेगा भी नहीं कि मैं रेस्ट करूंगी। वहाब एक ऐसा बॉलर है, शाहीन ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है पिछले मैच में, तो यहाँ एक यंगस्टर को सिर्फ आप चांस दे सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि उसको तैयार करने के लिए कर सकते हैं, और अगर नहीं करना चाहते तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आप ना करें। मे बी कल वहाब आपके लिए जो है ज्यादा विकेट आपको लेके देते, यू नेवर नो, एंड द वे ही इज बॉलिंग आई थिंक वो फॉर्म में आ गया, रिदम में नजर आ रहा है, ऑल्दो कि वो रिवर्स स्विंग नहीं आ रही, बट वो पेस जनरेट करने की कोशिश कर रहा है आपके लिए। बिल्कुल सही। और सो वी हैव अ गुड टीम कॉम्बिनेशन राइट नाउ, और मैसेज यही है एक्सपर्ट्स की तरफ से कि कॉम्बिनेशन को चेंज ना किया जाएगा। बहुत जरूरत हो तो सिर्फ हसनैन को हम ला सकते हैं बाबर रियाज की जगह। तो इस उम्मीद के साथ कि कल का मैच अच्छा हो और परसों का मैच पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छा हो। आप सबको से खुदाफिज चाहेंगे, कल दोबारा मुलाकात होगी। कीप वॉचिंग आवर शो, विल सी यू टुमारो।